नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 70। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। खबर जयपुर से है। राजधानी जयपुर में पुलिस ने बीकानेर के कुख्यात 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। भागरोटा थाना पुलिस की गिरफ्त में आए इन बदमाशों के खिलाफ बीकानेर में हत्या, लूट, जानलेवा हमला, फायरिंग, रंगदारी वसूलने समेत कई आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। बीकानेर से फरार चल रहे ये बदमाश जयपुर में बड़ी वारदात की फिराक में थे। जयपुर में पिछले 2 साल की तुलना में इस साल सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ा है। यही नहीं, सड़क हादसों में पिछले 3 साल में घायलों और जान गंवाने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। इस साल के शुरुआती आंकड़े बता रहे हैं 1 जनवरी से 31 मई तक जयपुर में रोजाना करीब 3 से 4 जानलेवा सड़क हादसे हो रहे हैं। इनमें प्रत्येक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो रही है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के उदयपुर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। लंबे समय बाद एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ देखी गई। वसुंधरा राजे ने एयरपोर्ट पर आए एक-एक कार्यकर्ता से मुलाकात कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। जयपुर में कोरोना के 31 नए केस आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार शहर के 1 दर्जन से अधिक इलाकों में कोरोना के नए पॉजिटिव मामले रिपोर्ट किए गए। सबसे ज्यादा सोडाला इलाके में 6 मामले आए हैं। सांगानेर में 4, मालवीय नगर और वैशाली नगर में 3-3 मामले रिपोर्ट किए गए। डूंगरपुर जिले के रतनपुर पुलिस ने एक मिनी ट्रक से 1 लाख रुपए कीमत की 15 कार्टन शराब जब्त की। मामले में ट्रक चालक समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीजेपी के निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान के विरोध में जिले के मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। सीरत कमेटी के बाहर एकत्रित हुए, काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। सीरत कमेटी के सदर अंसार अहमद के नेतृत्व में शहर में मौन जुलूस निकाला गया। डूंगरपुर में युवक का शव झाड़ियों में मिला। घटना धंबोला थाना इलाके की है। मृतक की पहचान झरनी गांव निवासी 25 वर्षीय भागीचंद डामोर के रूप में हुई, जो 19 दिनों से गायब था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस के अनुसार खेतीबाड़ी का वो काम करता था। 4 जून को बाइक पर अपने दोस्त के साथ बहन के घर गांव गया था। डूंगरपुर में रिश्वत लेने के 4 आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। एसीबी के एएसपी चंद्रशील ठाकुर डूंगरपुर पहुंच गए। बता दें 2 सीआई और 2 कांस्टेबल को 8,30,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया था। करौली में पुलिस ने कार्रवाई कर 2 तस्करों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। दोनों को पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत गिरफ्तार किया गया है। इनसे अवैध हथियारों का जखीरा भी मिला है। धौलपुर से हथियारों की कोई सप्लाई होने 2 व्यक्ति विशेष लिए के इस तरीके से आ रहे हैं, जिसकी सूचना पर डीएसटी प्रभारी रविंदर सिंह, थानाधिकारी सदर अविंदर जी और तकनीकी टीम के सहयोग से उनके करके और नाकाबंदी की गई। इसमें 2 व्यक्ति अजय मीणा और एक है राम नरेश मीणा, दोनों इलाका थाना सदर के रहने वाले हैं। 12 जिले के कवाई थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते 35 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। अजनावर निवासी 35 वर्षीय रविंद्र उर्फ भोजराज की हमलावरों द्वारा पीट कर निर्मम हत्या की गई। मृतक युवक रविंद्र अजनावर गांव से टांचा गांव जा रहा था। इसी दौरान 6 लोगों ने हमला किया। झुंझुनू में रीको स्थित मालखाने में जब्त अवैध शराब का आबकारी विभाग के आयुक्त के निर्देश के बाद 2 प्रकरणों में जब्त की गई अवैध शराब नष्ट की गई। जिला आबकारी अधिकारी सुमेर सिंह मीणा ने बताया कि विभाग की ओर से वर्ष 2019 में आबकारी अधिनियम में कार्रवाई कर 520 अवैध अंग्रेजी शराब की पेटी और 120 बियर की पेटी जब्त की थी, उसे नष्ट किया गया। झुंझुनू में बदमाश मस्त हैं और पुलिस पस्त है। बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, ये तस्वीरें उसकी बानगी है। वारिसपुरा रोड स्थित रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की कहानी ये तस्वीरें खुद कह रही हैं। कहा जा रहा है गाड़ी पर सवार होकर 4-5 बदमाश पहुंचे, रेस्टोरेंट मालिक से अनिल नाम के युवक के बारे में पूछा और तोड़फोड़ शुरू कर दी। 4-5 लोग आए, ब्रेजा गाड़ी में थे। तो गाड़ी नंबर 9795 RJ18 से भी ब्रेजा गाड़ी, उसमें से उतरे और हमें मैसेज भी मिला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 2 मिनट में हमारे यहाँ पे तोड़ की और निकल गए। उनके CCTV फुटेज वगैरह हम अभी निकलवा रहे हैं और जो भी कार्रवाई आगे की भी हम पुलिस को कार्रवाई।
झुंझुनू शहर में बीती रात अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार को जगाने के लिए एसएफआई और डीवाईएफआई ने कैंडल मार्च निकाला। शिक्षक भवन से लेकर शहीद स्मारक तक मार्च निकाला गया। इसमें सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवा भी शामिल हुए, जिन्होंने योजना को तुरंत प्रभाव से निरस्त करने और पूर्व की तरह सेना भर्ती करवाने की मांग कर पूर्व में पेंडिंग भर्ती को यथावत करवाने की मांग रखी। पुलिस कमिश्नरेट की हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस ने कार्रवाई कर एक मकान में चोरी मामले में 3 चोरों को गिरफ्तार किया। कुछ दिन पहले एक मकान में चोरी की वारदात हुई। वारदात में चोर वहां से सामान चुराकर ले गए थे। 5/2022 को रात्रि में अशोक उद्यान के सामने एक मकान के ताले तोड़कर मुलजिमान द्वारा रुपये हुए मोबाइल चार्जर वगैरह चोरी कर लेके गए थे, जो मुलजिमानों से बरामद किए गए। राजस्थान के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर में रहे। उन्होंने सर्किट हाउस में आमजन से मुलाकात की, कार्यकर्ताओं से मिले। हनुमान बेनीवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से अग्निपथ को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी शुरू से ही विरोध कर रही है और इसी के चलते 27 जून को जोधपुर में बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जोधपुर से दिल्ली जाने से पहले गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए जल शक्ति मंत्री ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जांच एजेंसी के बुलाने पर कांग्रेस पार्टी को इसलिए आपत्ति है क्योंकि उनको वो सिस्टम मानते हैं। सरकारी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस ने अभी तक इसी तरीके से काम किया है। झालावाड़ में चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। देर रात चोरों ने बकानी कस्बे में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दे व्यापारी के घर में सेंध लगाई, लाखों की नकदी और जेवर पर हाथ साफ किए। ये रात को बकानी जो बीच बाजार में है तुलसी राम जी अग्रवाल के यहाँ पे सेंधमारी हुई है। इस संबंध में डीओ को सुबह 4:30 बजे के लगभग सूचना मिली थी और स्वयं थानाधिकारी भी तुरंत मौके पर आया और मैं भी आया हूँ। तो इसमें इसके सोने और चांदी के ज्वेलरी और कुछ नगद रुपये की चोरी होना इन्होंने बताया। झालावाड़ पुलिस की विशेष टीम ने पिडावा कस्बे में सट्टे के खिलाफ कार्रवाई कर बस स्टैंड इलाके से 5 सटोरियों को धर दबोचा। इनके कब्जे से 31,410 रुपए और 8 मोबाइल बरामद हुए। एसपी ने बताया पिडावा कस्बे में जुए सट्टे की सूचना पर कार्रवाई की। अजमेर में वकील के साथ ढाबा संचालक और उसके कर्मचारियों की ओर से की गई मारपीट की घटना से गुस्साए वकीलों ने आज कोतवाली थाने का घेराव कर दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। राजस्व मंडल के वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर कोतवाली थाना पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ शिकायत देते हुए तुरंत गिरफ्तारी की मांग। अजमेर एसपी के खिलाफ वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेश टंडन ने बुजुर्गों की पीड़ा सुनने में असंवेदनशील होने का आरोप लगाते हुए पुलिसिया अंदाज में बात करते हुए न्याय से वंचित रखने का आरोप लगाते हुए सीएम गहलोत को पत्र लिखा। अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है चोरों को। ये मोबाइल चोरी के अंतर्राज्यीय गैंग के गुर्गे हैं। पुलिस ने इनके पास से आईफोन समेत कुल 15 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किए, जिनकी कीमत 5 लाख है। आरोपियों ने ये मोबाइल दरगाह जियारत करने आए कर्नाटक के एक जायरीन से चुराए। बागवान निवासी कर्नाटक ने एक प्रकरण दर्ज कराया चोरी का। उसका मोबाइल फ़ोन चोरी हुआ था, जिसके संबंध में सीसीटीवी फुटेज देखे गए और उनके आधार पर दिल्ली के 4 आरोपियों को पकड़ा गया। पूर्व में एक इसमें अखिल उर्फ बिट्टू है, जो उर्स मेले के दौरान भी इससे 26 मोबाइल बरामद किए थे। वो बाकी 3 अन्य हैं, जिसमें एक इमरान नाम का है, जिसके दिल्ली में भी चोरी के 7 मुकदमे दर्ज हैं। अजमेर में बीती रात अलवर गेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 9 नंबर पेट्रोल पंप से डीजल चोरी की वारदात सामने आई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। एक एक्सयूवी पेट्रोल पंप से डीजल चोरी की वारदात हुई। चालक ने कार से उतरे बिना गाड़ी में 2200 रुपए का डीजल डालने को कहा। जैसे ही सेल्समैन ने नोजल निकाला, टैंक का ढक्कन बंद किया, वैसे ही चालक बिना पैसे दिए भाग गया। यहाँ पर रात को 11 बजे के बाद एक गाड़ी आई, 2200 रुपये का डीजल लिया और पेमेंट डीजल लिया और ढक्कन बंद करते गाड़ी भग गई नसराबाद की तरफ। अच्छा, कितनी बार ये गाड़ी आ गई? ये गाड़ी दूसरी बार आ गई। गई बार ये गाड़ी आई 1 महीने के करीब हो गया। उस टाइम इस गाड़ी के नंबर नहीं थे, गाड़ी यही थी और हमारे सीसीटीवी फुटेज में है।
प्रदेश में बारिश से होने वाली संभावित जनहानि को रोकने के लिए एसडीआरएफ के कमांडेंट पंकज चौधरी प्रदेश दौरे पर हैं। अजमेर पहुंचे कमांडेंट पंकज चौधरी ने अनासागर झील पर मॉक ड्रिल की, जिसमें बारिश के दौरान फंसे लोगों को रेस्क्यू करने का तरीका बताया। कि अभी मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है। इस मानसून सत्र प्रारंभ होते ही एसडीआरएफ राजस्थान की 47 टीमें जो है 24 जिलों में अपनी रवानगी कर रही हैं 25 जून को। उसी क्रम में अजमेर का ये डेमो था। इस डेमो में दिखाया गया कि किसी भी वाटर बॉडी पे अगर कोई टापू है या कोई ऐसी जगह जहाँ पे कि कंट्रोल को सूचना मिलती है, राजस्थान स्टेट कंट्रोल को संबंधित जिले के एसपी या डीएम या अन्य अधिकारियों के द्वारा कि यहाँ पे स्थिति पैनिक है और एसडीआरएफ की ज़रूरत है, उनकी जब मांग आती है उस मांग के आधार पर हमारा कंट्रोल रूम सक्रिय होता है। उसके बाद जो दिशा निर्देश उनको दिए जाते हैं। चौतरफा महंगाई की मार झेल रहे आमजन को अजमेर डेयरी ने बड़ा झटका दिया। पशु आहार और चारे के भाव में बढ़ोतरी की है। दूध के लिए भी 2 रुपए प्रति लीटर ज्यादा देना है। अजमेर डेयरी ने आज से अपने दूध के सभी प्रकार पर प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान किया। भीलवाड़ा में एसीबी की टीम ने लगातार दूसरे दिन घूसखोरों के खिलाफ कार्रवाई की। भीलवाड़ा नगर परिषद के वार्ड 29 की भाजपा महिला पार्षद लक्ष्मी देवी सेन और उसके पति मुकेश सेन को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। रिश्वत राशि पार्षद पति ने ठेकेदार से नाला निर्माण कार्य शुरू करने देने की एवज में ली। भीलवाड़ा के बड़लियास थाना क्षेत्र में एक बार फिर बजरी को लेकर बवाल हुआ। बीती रात बेड़च नदी पर बने चेक पोस्ट पर जीवाखेड़ा के पूर्व सरपंच समेत 3 लोगों ने नाका कर्मियों के साथ मारपीट की, कपड़े फाड़े, कागजात फाड़ दिए, तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले में पूर्व सरपंच समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। मारपीट हुई थी, हमने आके उनको बहुत मारा और कपड़े वपड़े मारे फाड़ दिए। जो साथी वहाँ सो रहे थे उनको 2 लात मारी, वो भाग गए डर के मारे वहाँ से। और हमारी जो प्रतिलिपि थी वो फाड़ फूड़ के फेंक दी। फिर हम वहाँ से अपनी जान बचा के भागे। यहाँ पे आके हमने सूचना दी ऑफिस में। दौसा शहर में रावण का टीला स्थित शमशान घाट में आज सामुदायिक भवन का शिलान्यास कार्यक्रम हुआ। 49 लाख की लागत से बनने वाले भवन का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में दौसा नगर परिषद के सभापति ममता चौधरी, कलेक्टर कमर चौधरी, एसपी राजकुमार गुप्ता समेत अनेक जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सेंथल मोड़ पर बीती रात एक दुकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने नकदी और सामान पार कर लिया। आज जैसे ही दुकानदार दुकान पर पहुंचा, ताला टूटा मिला। 6000 की नकदी गायब थी। दुकान में रखे करीब 8000 रुपए का सामान भी चोर चुरा ले गए। दौसा में बीती रात एक दुकान में भीषण आग लगी। अग्निकांड में करीब 30 लाख रुपए का सामान जल गया। रात करीब 2 बजे दौसा शहर के जय सियाराम कॉलोनी में स्थित साहू प्रोविजन स्टोर की दुकान में आग की लपटें दिखाई दी। दौसा से खबर, एक युवक कभी छत पर जा रहा था, कभी छत से कूदने का ड्रामा कर रहा है। युवक का ड्रामा देख पुलिस के हाथ पांव फूल गए। तमाम जुगत के बाद करीब 2.5 घंटे बाद युवक को उतारा गया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली, एक व्यक्ति एसपी और कलेक्ट्रेट कार्यालय में घूम रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची, व्यक्ति को कोतवाली थाने लाया गया और फिर यह सब हुआ। और अब देखिए टाइगर फैमिली की हाईवे वॉक तस्वीरें। देखिए आप, बाघिन ऐश्वर्या के साथ पूरी की पूरी टाइगर फैमिली वॉक पर निकली है। बीच सड़क चहलकदमी कर रही है। शावकों के साथ काफी देर तक वो टहलती रही। इस बीच ट्रैफिक थमा रहा। वहां गुजरने वाले लोग भी टाइगर फैमिली को निहारते रहे। ये तस्वीरें हैं रणथंभौर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 552 की। भरतपुर जिले के पहाड़ी उपखंड के गांव ठेकड़ाबास में ब्लास्टिंग से घरों के क्षतिग्रस्त होने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को सीएम के नाम ज्ञापन सौंप खनन बंद कराने की मांग की। पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ आज दोपहर भरतपुर के किला परिसर स्थित राजकीय संग्रहालय का निरीक्षण करने पहुंची और वहां की हालत देख अधिकारियों को लताड़ा। कहा अधिकारी समझ जाएं वरना जालौर तबादला करा देंगे। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें ऐतिहासिक स्थल की हालत पर्यटकों की नजर में सुंदर और साफ सुथरी चाहिए। बाड़मेर में बुधवार का दिन अपने जाबाज को अंतिम विदाई के नाम रहा। जिस युवा की 60 जुलाई को बारात निकलने वाली थी, उसके अंतिम संस्कार में जनसैलाब उमड़ा। बाड़मेर के नेमाराम मेघवाल जैसलमेर बटालियन के होमगार्ड जवान थे। 3 दिन पहले करौली में खनन माफिया से मुठभेड़ के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए थे। जाबाज के अंतिम संस्कार से पहले बाड़मेर पुलिस और बॉर्डर होमगार्ड कमांडेंट टुकड़ी की 2वीं बटालियन जैसलमेर द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर जाबाज को सम्मान दिया गया।
बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र के 2 SSM सियासर चौगान में एक ही परिवार के 9 लोग फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार हो गए। सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खाजूवाला पहुंचाया गया, उनका इलाज जारी है। दरअसल एक ही परिवार के 9 सदस्यों ने घर में बना सामान्य खाना खाया था, जिसके बाद धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ी, उल्टी और दस्त शुरू हुई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया। बीकानेर में बारिश के बाद खाजूवाला इलाके में अव्यवस्था ही अव्यवस्था है। नाले ओवरफ्लो हो गए, सड़कों पर पानी फैला है, खुली नालियों की वजह से हादसे हो रहे हैं। 2 मोटरसाइकिलें आज खुले नाले में गिरी। पहली बारिश नहीं, प्रशासन के दावों की पोल खुल दी। टोंक के मालपुरा में अविका नगर टोल हटाने की मांग को लेकर जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे पर लोगों ने जाम लगाया। स्थानीय लोगों और टोल प्रबंधन के बीच लंबे समय से टकराव चल रहा है। आज प्रदर्शनकारियों ने 2 घंटे तक जाम लगा रखा। नगर पालिका सीमा में शहर से 5 किलोमीटर के दायरे में अविका नगर के पास चल रहे टोल प्लाजा को हटाने की लगातार मांग उठ रही है। अग्निपथ और राहुल से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देवली में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। केंद्र सरकार पर राजनीतिक द्वेषता का आरोप लगाते हुए राहुल को बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। प्रदेश के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त डॉक्टर चंद्रभान राजसमंद पहुंचे। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और जिले की कमजोर परफॉर्मेंस पर चिंता जाहिर कर अधिकारियों को लक्ष्य के प्रति सचेत रहने के निर्देश दिए। अग्निपथ के विरोध में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर आई है। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर राजसमंद जिले के देवगढ़ और नाथद्वारा कस्बे में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और केंद्र से योजना वापस लेने की मांग की। भारत सरकार के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे। स्थानीय समाज सेवी के नेतृत्व में उनका स्वागत हुआ। मंदिर मंडल मुख्य निष्पादन अधिकारी जितेंद्र ओझा की अगवानी में श्रीनाथ जी के श्रृंगार झांकी के दर्शन किए गए। इसके बाद केंद्र मंत्री का स्वागत बस स्टैंड स्थित श्री विलास होटल में हुआ। राजसमंद जिले के देलवाड़ा तहसील क्षेत्र के बिलौता पंचायत के वापड़ा गांव बेचारा का भूमि पर कुछ लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। इसके विरोध में ग्रामीणों ने मोर्चा खोला। चारागाह जमीन पर कतिपय लोगों द्वारा अवैध निर्माण करने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कुछ निर्माणाधीन हिस्से को तोड़ दिया। तभी अतिक्रमणी पक्ष के लोग भी पहुंचे। दोनों आमने सामने आ गए। तीखी तकरार और धक्का मुक्की हुई। राजसमंद जिले के केलवा कस्बे के एक मार्बल व्यवसायी की केदारनाथ में चट्टान गिरने से असामयिक मौत हो गई। केलवा कस्बे में शोक की लहर है। केदारनाथ यात्रा के दौरान दर्शन कर वापस लौटते समय चट्टान गिरने से व्यवसायी लवेश पुत्र नारायण लाल तेली की मृत्यु हो गई। राजसमंद जिले के भैंसा कमेड़ पंचायत के भुकाला गांव में करीब 50 बीघा गैर खातेदारी जमीन को खातेदार की मृत्यु के बाद गैर खातेदारी भूमि को खातेदारी में परिवर्तन कर बेचने का विवाद गहरा रहा है। इस आरोप को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नागौर के एक बालक अभिनंदन को स्वीडन की फैमिली ने गोद लिया। बालक अभिनंदन को गोद लेने की समस्त प्रक्रिया को पूरा करने के बाद बच्चे को माता पिता को सौंपा गया। नागौर के जिला कलेक्टर पीयूष समरिया, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष मनोज सोनी समेत समिति के पदाधिकारियों की मौजूदगी में प्रक्रिया पूरी की गई। कोटा में जैन समाज के लोगों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को विद्यासागर जी के जीवन पर बनी फिल्म का टिकट भेंट किया और प्रीमियर पर आमंत्रित किया। आचार्य विद्यासागर महाराज पर बनी फिल्म का 26 जून को कोटा में ही प्रीमियर होगा। कोटा में खेलो इंडिया में चयनित मलखंभ खिलाड़ियों ने कैंप कार्यालय में पहुंचकर लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। खिलाड़ियों और खेल संघ से जुड़े लोगों ने कोटा में खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने और प्रेरित करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आभार जताया। देश दुनिया में अपनी विशेष पहचान रखने वाले कोटा के दशहरा मेले का आज विधिवत शुभारंभ हुआ। कोरोना के चलते करीब 2 साल बाद इस राष्ट्रीय मेले का आयोजन होगा। तैयारियों को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह है। आज दशहरा मैदान के श्री राम रंगमंच पर विधिवत गणेश पूजन के साथ 129वें राष्ट्रीय दशहरा मेले का आगाज हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं। उन्होंने अपने कैंप कार्यालय में लोगों से मुलाकात की। ओम बिरला ने उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। फिर वो बूंदी के लिए रवाना हो गए, जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बूंदी की प्राचीन बावड़ियां पूरे देश में एक अलग स्थान रखती हैं, जिसका अपना गौरवशाली इतिहास है। उसी ऐतिहासिक लेकिन आधुनिकता भी हो, दोनों का मिश्रण से एक बेहतरीन रेलवे स्टेशन बने, ताकि यात्री सुविधाओं को बेहतर सुविधा मिले, देश विदेश के पर्यटकों को वहाँ पर रेल यात्रियों को सुविधा मिले। इस सारे रेल विकास के कई
प्रोजेक्टों का आज लोकार्पण करेंगे। आने वाले समय में जो और संभावनाएं उनको देखेंगे। उदयपुर जिले की झलारा थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय चेन स्नैचिंग गैंग का खुलासा कर 2 सक्रिय महिला सदस्यों को गिरफ्तार किया और 2 वारदातों को अंजाम देना इन्होंने स्वीकार किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मंगलवार को 1 दिवसीय दौरे पर जैसलमेर आए। न्यूज 18 से रूबरू होते हुए कांग्रेस और सूबे के मुखिया अशोक गहलोत पर हमलावर रहे। उन्होंने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के सवाल पर कहा कि यह केस भाजपा के राज में नहीं बल्कि यूपीए राज में दर्ज हुआ था। सीकर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ के विरोध में डाक बंगले से जिला कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली। कार्यकर्ता हाथों में गुलाब के फूल लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर नारेबाजी करते कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां अधिकारियों को गुलाब के फूल देकर योजना रद्द करने की मांग की। सीकर जिले के फतेहपुर सदर इलाके में एक दलित युवक के साथ मारपीट और अप्राकृतिक यौनाचार का मामला आया। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। सरकारी सिस्टम की मार एक बुजुर्ग विकलांग महिला पर ऐसी पड़ी जिसे खाने तक के लाले पड़ रहे। सरकारी सिस्टम की लापरवाही की वजह से महिला का राशन अचानक बंद हो गया। उसे सरकारी कर्मचारी बता दिया गया। यह सब केवल 2 महीने में हुआ है। महिला ने इसके लिए कभी आवेदन ही नहीं किया, जबकि इससे पहले उसे राशन मिल रहा था। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।